हेलो गाइस, आज के अपने इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में देखेंगे कि कैसे आप अपने सेल को नेम दे सकते हैं और फिर कैसे उस नेम के बेस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है और एक्सेल में आप ध्यान देंगे कि जितने भी सेल होते हैं हर सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे अगर हम इस वाले सेल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस वाले सेल का नाम है C4। यहाँ क्लिक करते हैं तो इस सेल का नाम है B6। इधर क्लिक करते हैं तो इस सेल का नाम है F5। अगर आप कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो इस सेल का नाम है J8। तो एक्सेल में जितने भी सेल्स होते हैं हर सेल का अपना एक नाम होता है। तो अगर आप एक्सेल में इन सेल्स को अपनी तरफ से कोई नाम देना चाहते हैं, अब जैसे हम यहाँ पर इन वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जो है इन वाले सेल्स का नाम रखना चाहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर नेम बॉक्स में आना है और यहाँ पर सिंपल जो भी आप अपने सेल को नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नाम के बाद आपको स्पेस नहीं देना है, आप विदाउट स्पेस जो भी नाम देना चाहते हैं सेल को वो आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर अंडरस्कोर देना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अंडरस्कोर हटाते हैं और यहाँ पर विदाउट स्पेस हमने टाइप कर दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंटर प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पर ये वाली जो रेंज है, अब इसका यहाँ पर नाम हो गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको वही नाम दिखाएगा जो इस सेल का नाम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका हमने नाम दिया है तो उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेम बॉक्स में। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इन वाले डेटा रेंज के लिए भी नेम स्पेसिफाई करना है। तो हमने यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लिया और अब हम जो है इस वाले डेटा रेंज को नेम देते हैं टोटल इनकम। एंटर प्रेस करते हैं। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे किसी भी सेल को तो ये वही नाम दिखाएगा जो इसका नेम है, जैसे कि B4, B5। लेकिन अगर आप इस डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो इसका नाम आपको दिखाएगा टोटल इनकम। अब सपोज अगर आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो नॉर्मली आप फॉर्मूला कैसे टाइप करते हैं, आप फॉर एग्जांपल हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पर टाइप किया सम, ब्रैकेट को ओपन किया। आप क्या करते हैं जब भी आपको सम करना होता है आप इस तरीके से रेंज को सेलेक्ट करते हैं जिसका आपको सम करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब जो नेम हमने डिफाइन किया है अगर हम सिर्फ वही नाम लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इस वाले डेटा रेंज का नाम दिया था टोटल इनकम, तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ टाइप करते हैं टोटल इनकम और ब्रैकेट को बंद करके तो आप देखेंगे अपने आप ही यहाँ पर ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं। और जैसे अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो इस वाली डेटा रेंज का सम है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस वाली डेटा रेंज का नेम हमने दिया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डेटा रेंज है वो सेलेक्ट हो गया है जिसका हमने नेम दिया था। और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस वाली डेटा रेंज का सम कैलकुलेट करके दिखा देगा। यानी कि आपको यहाँ पर डेटा रेंज को सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। आप सिंपल जो भी आपने उस डेटा रेंज को नेम दिया है आपको सिर्फ नाम लिखना है तो फिर आपको उसका सम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में सेल का नेम डिफाइन कर सकते हैं और फिर उस नाम को यूज करते हुए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।